Hello, guys. Welcome to my YouTube channel. Finally, thank you for all the love on Instagram. Thank you for all the love on Telegram. And finally, we're coming out with our first YouTube video. So, to begin with, let's first jot down what all we are going to be covering. Firstly, we're going to be covering Nifty analysis, Bank Nifty analysis, और फिर मैंने 3 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए आप लोग के लिए. तो चलिए देखते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है. तो सबसे पहले द चार्ट एनालिसिस दैट वी आर गोइंग टू डू इज निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट, नॉट स्पॉट. ये ध्यान में रखना, निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है. तो निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट हम कैसे ओपन करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेबसाइट आई एम यूजिंग इज ट्रेडिंग व्यू फॉर चार्ट एनालिसिस, वन ऑफ द टॉप वेबसाइट्स ग्लोबली. तो हमको क्या करना है, सर्च बार में निफ्टी टाइप करना है, निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स में जाना है, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट, करंट कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करना है. ओके, तो आई हैव दिस ओपन विथ मी राइट नाउ. तो सबसे पहले वी विल बी डूइंग अ टॉप डाउन एनालिसिस. डेली चार्ट में क्या है, तो आपको दिख रहे होंगे इधर बहुत सारे लेवल्स है, ये है वो है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट वी विल simplify it. So basically where we are in the market is, you can see we had a very good run up. We went up till 18,585 approx 600 के आसपास. उधर से डिप डाउन हुआ, एक करेक्शन आया 16,434 तक, फिर एक रैली हुआ 18,300 370 तक. फ्यूचर लेवल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट स्पॉट. वापस बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना. फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल्स और स्पॉट के चार्ट के लेवल्स अलग अलग होंगे, कंफ्यूज मत होना. हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं. That's why we're using a futures chart, so that we have volume, RSI, all the different kind of indicators as well. 18,370 तक रैली होता है, अगेन उधर रेजिस्टेंस मिलता है, अगेन वी स्टार्ट फॉलिंग. एज यू नो, ग्लोबली मार्केट्स नेगेटिव है, एफआईआईज ने सेलिंग की है, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. बट पॉइंट ये है कि जितना भी नेगेटिव न्यूज था, जितना सेलिंग था, ये वो सब फैक्टर इन हो गया है, इसलिए तो प्राइस गिरा है ना. प्राइस गिरा क्यों है इतना मार्केट में? क्योंकि ये सब फैक्टर हो चुका है. अब आगे क्या होने वाला है? एसजीएक्स निफ्टी बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है. सो हम क्या करेंगे, वी विल नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट. मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द सिनारियोस. एंड ऑफ द डे हमको तो पैसा ही कमाना है मार्केट से, और क्या करना है. तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. प्राइस हमको जो बताएगा, मार्केट जो हमको प्राइस दिखाएगा, वो प्राइस के हिसाब से हमको ट्रेड लेना है. ओके, पर्सनली आई एम नॉट वेरी प्रो फॉर कि ज्यादा फॉल होगा इधर से. उसके रीजंस पे भी आएंगे. सो नाउ वी एंटर, वी पुट ऑन द 5 minute chart with all the levels. So the most important thing that you have to note down on the chart is something known as a flip level. I call it a flip. Now why is it called a flip? क्योंकि कभी भी प्राइस ये लेवल के ऊपर आपको मिलेगा तो हम एक पॉजिटिव बायस लेंगे, और ये फ्लिप के नीचे प्राइस रहेगा तो हम एक नेगेटिव बायस लेंगे. इसका ये मतलब नहीं है कि फ्लिप के नीचे होगा तो मार्केट रिवर्स नहीं कर सकता, मार्केट रिवर्स कर सकता है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट जोन इन द मार्केट. ओके, दिस एनालिसिस इज फॉर टुमारो, दिस इज नॉट अ परमानेंट थिंग. सो एक बार हमको रिस्पॉन्स अच्छा आता है ऑल, तो आई ट्राई टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूट्यूब वीडियोस, अगर एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है तो. टेलीग्राम ग्रुप पे तो आप लोग को हमारी एक्यूरेसी पता ही है. सो आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग ऑन टेलीग्राम. मुझे कमेंट्स में बताना जरूर. सो द फ्लिप जोन के लेवल दैट यू हैव टू मार्क इज 17,660 से 17,690. ओके, दिस इज द लेवल, आई एम रिपीटिंग इट, 17,660 से लेके 17,690. दिस इज योर फ्लिप लेवल ऑन द निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट. सपोर्ट कहाँ मिलेगा हमको? फर्स्ट सपोर्ट 17,585 से 17,577. ओके, दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट. एज यू कैन सी, एक ट्रेंड जोन मैंने मार्क करके रखा है. ओके, दिस इज द ट्रेंड जोन. एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से. सो इफ आई हैव टू शो यू, ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रही है? यहाँ से, राइट फ्रॉम द टॉप मैंने एक ट्रेंड लाइन लिया है, जो
ये वाले दिन पे तो एक बार इधर ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, फिर हम गैप डाउन आए, फिर ये ट्रेंड लाइन पे थे, फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, वापस नीचे आया, ये ट्रेंड लाइन का ही रेजिस्टेंस लिया है हमने एंड वापस बाउंस बैक किया है. सो दिस इज व्हाई द ट्रेंड लाइन हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू. ओके. नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट. सपोर्ट आपने नोट डाउन कर लिया है. देन वी हैव द डेज लो विच इज 17,500 के आसपास. Then we have the important support zone of 17,429 to 17,443. Now, what can happen is we can have a gap down on Monday. प्राइस नीचे ट्रैवल कर सकता है, इधर से इधर ट्रैवल कर सकता है, इधर यही सपोर्ट जोन में सपोर्ट लेके रिवर्स हो सकता है. ओके. नाउ whenever we are looking for a reversal in the market, we have to see the chart patterns. For example, this is a chart pattern of reversal. कि डाउनवर्ड मोमेंटम आया, एक डोजी कैंडल बनाया, फिर एक बुलिश कैंडल बना के रिवर्स हो गया. ठीक है. ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लिया, वापस सपोर्ट जोन में आया, वापस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे आया, फिर फाइनली ब्रेक कर दिया. ओके. लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमने यही देखा कि मार्केट ने एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाया और फिर यही ट्रेंड लाइन एरिया से रिवर्स हो गया. सो अगर ये ट्रेंड लाइन एरिया इतना इंपॉर्टेंट है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. ये ट्रेंड लाइन एरिया को कहाँ से मैंने ड्रॉ किया है, ये ट्रेंड लाइन अपने चार्ट पे भी ड्रॉ कर लीजिए. इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट. 17,443 से 429 का जोन है. उसके बाद व्हाट डू वी हैव ऑन द चार्ट? 17,366 and 17,329. These are the two important levels on the downside. I don't see the market breaking these levels on the downside. On the upside, what do we have? On the upside, we have the day high, that is 17,723 above the flip, 17,723. Then we have 805, which is another important level. Then we have 866. And the important resistance level is 934 to 910. I am not seeing the market above 17,934, 910 as of now, at least till the budget. So these are the important levels in Nifty. Now let's quickly move on to Bank Nifty. ओके. नाउ बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी एक बहुत ही अच्छे चैनल में मूव कर रहा था. सो यू कैन सी दिस, एक अच्छे चैनल में बैंक निफ्टी मूव कर रहा था. अब एक्सपेक्टेशन क्या थी कि चैनल के टॉप पे था, नेक्स्ट डे गैप अप लेके ये चैनल को तोड़ देगा. बट उसने क्या किया, उसने अपने चैनल को ऑन द डाउन साइड तोड़ दिया. So technically, always remember, whenever any financial instrument is moving in a particular channel, जब भी वो चैनल को अपसाइड या डाउनसाइड पे ब्रेक करेगा, जितना वो चैनल का रेंज है उतने का हम टारगेट पकड़ सकते हैं. ओके. सो उसने अप्रोक्सीमेटली यही किया, चैनल के रेंज को तोड़ के अपने सपोर्ट जोन में आया. नाउ व्हाट बैंक निफ्टी हैज डन यस्टरडे इज, अगर आप देखो तो खाली वोलाटिलिटी क्रिएट की है. तो बैंक निफ्टी का ओपनिंग प्राइस और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस में हार्डली कुछ डिफरेंस है. खाली बीच में क्या हुआ है, प्राइस मूवमेंट हुआ है. ओके. तो बैंक निफ्टी का ये एक सपोर्ट जोन है जो हमारे चार्ट पे था पहले भी. सो बैंक निफ्टी गिरा है, इधर से सपोर्ट लिया है, वापस ऊपर गया है, वापस सपोर्ट लिया है, एंड देन इट फॉर्म्ड अ पॉजिटिव स्ट्रक्चर. बट व्हाट वाज वियर्ड, आफ्टर द पॉजिटिव स्ट्रक्चर इट टुक रेजिस्टेंस इन द फ्लिप और फिर उसने एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हुए वापस सपोर्ट जोन में आया. बट वापस बाइंग एक्टिविटी आ गई एंड द बैंक निफ्टी क्लोज्ड इन द फ्लिप जोन. सो अगर हम लास्ट 2 दिन का मूवमेंट देखें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, लास्ट 15 मिनट्स टू 45 मिनट्स में देयर हैज बीन बाइंग इन द मार्केट. तो सपोर्ट्स आ रहे हैं नीचे से. तो आप ये मत समझिएगा कि निफ्टी इंडेक्स गिरता जाएगा तो गिरते ही जाएगा. ऐसा नहीं होने वाला है. कहीं ना कहीं डीआईआई सपोर्ट में आने वाले हैं. इतना मार्केट क्यों गिर रहा है, एफआईआई इतनी सेलिंग क्यों कर रही है? हिस्टोरिकली डेटा के हिसाब से हमेशा से एक बड़े इवेंट जैसा बजट एक बड़ा इवेंट हो गया, एक बड़े इवेंट के पहले एफआईआई अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते ही है. बट इज दैट अ साइन ऑफ वरी? इट इज नॉट अ साइन ऑफ वरी. मेरे हिसाब से बजट अच्छा होने वाला है
यूपी के इलेक्शंस भी है, 5 स्टेट में इलेक्शंस है. आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गो फॉर अ बैड बजट. सो इवेंचुअली मार्केट्स विल पिक अप. तो हमको ये सिचुएशन में क्या करना है, क्वालिटी स्टॉक्स उठाने हैं ये डिप में. ये हम एक तरीके का सेल लगा है, तो ये सेल को मैक्सिमाइज करके हमको अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स उठानी है. क्वालिटी स्टॉक्स उठा के पोर्टफोलियो रन करना है अपना. तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है. So anyways, coming to Bank Nifty, what is the level of the flip? Again, Bank Nifty is also futures, not spot. It is a future chart. Levels अलग रहेंगे spot and futures के, confuse मत होना. तो futures में flip का level है 37,688 to 37,781. Okay, this is the flip level. Then we have a level in between 37,497. The support zone, important support zone for Bank Nifty is going to be 37,270 to 37,329. If this support zone breaks and the price sustains below it, then my view will be negative for Bank Nifty. Otherwise, it is not going to be negative. The major resistance that we'll have is 37,948 to 37,990. Okay, this is the resistance. Market में अगर short covering आई तो ये resistance upside पे टूटते जाएगा. Okay, next resistance that we have is 38,137 to 166. डाउन साइड अगर अपना सपोर्ट लेवल टूटा तो हमारे पास क्या लेवल्स है. फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट एज पर द फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज गोइंग टू बी 37,129. देन वी हैव 36,940. देन वी हैव 36,880. सो ऑन एंड सो फोर्थ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. नाउ कमिंग टू द स्टॉक्स, अगर मार्केट में डिप आया, अच्छा खासा डिप आया, तो हमें क्या स्टॉक्स उठाने हैं. So one of my favorite stocks right now would be HDFC Bank. So HDFC Bank के daily chart पे आता है. Okay, तो ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया था. इसके ऊपर एक इंस्टाग्राम पे रील भी बनाई थी शेयर करने के लिए. सो वी हैड द 200-day मूविंग एवरेज जहाँ पे सपोर्ट ले रहा था. वी हैव दिस इज द डेली चार्ट ऑफ HDFC बैंक. एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था हमारे पास. So you can see there's a trend line here and there's a trend line here. Simple. 200-day EMA पे सपोर्ट लिया. HDFC बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा है. जनवरी का कॉल ऑप्शन मत लेना, वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी. फेब्रुअरी का लेना सेफ्टी के लिए. ये जितना हमको अपमूव मिला है ना, उसका एक रिट्रेसमेंट लेवल भी था ये रीसेंट अपमूव का. ओके, यू कैन सी 50 to 61.8% के लेवल्स के बीच में से ये रिवर्स हुआ है. नाउ इसके अंदर जैसे जैसे ये रेंज कॉन्ट्रैक्ट होगा, वोलेटिलिटी आ सकती है. पैनिक मत करना. इवेंचुअली HDFC बैंक इज गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न्स. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैं 100% गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि HDFC बैंक को ये लेवल पे परचेस करना चाहिए. मैंने पर्सनली भी किया है. अगर आप थोड़े अग्रेसिव ट्रेडर है, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप सेफली 15,000 CE का ऑप्शन खरीद सकते हैं एट योर ओन रिस्क. दिस इज नॉट एट ऑल फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज माई पर्सनल चार्ट स्टडी. So the first stock of the day is HDFC Bank. The second important stock that we have, so I'm trying to pick up stocks which are from different sectors, ताकि कोई you have some diversification in your portfolio. The second stock that we have is Piramal Enterprise. अब पिरामिल एंटरप्राइज में भी आप देख सकते हैं वी हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ अ पैटर्न जहाँ रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. सो आई लाइक दीज काइंड ऑफ पैटर्न्स. तो पिरामिल एंटरप्राइज ने बार बार ये ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लिया है, ट्रेंड लाइन एरिया में. एंड नीचे वी हैव अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया अलोंग विद अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ऑफ 2492. नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज ये ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, ट्रेंड लाइन से ये रिवर्स करेगा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से. ओवरऑल रियल एस्टेट एज अ industry as a sector is looking bullish in the long run. I am expecting a few important notifications in the budget for the real estate sector. So this can be a good swing opportunity, a good level to buy right now in Piramal Enterprise. The third important stock that we're going to discuss is from the chemical sector, which is Tata Chemicals. Tata Chemicals, again, a very bullish stock for me. So now what has Tata Chemicals done? If you can see, Tata Chemicals ने एक अच्छा अपमूव था.
उसके बाद एक रेंज में कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये रेंज का ब्रेकआउट दिया है। रेंज के ब्रेकआउट के बाद ये वापस नीचे आके अपने 21 EMA पे सपोर्ट ले रहा है। ओके, ये स्टॉक थोड़ा और गिर सकता है 50 EMA तक, ये लेवल को रीटेस्ट करने के लिए। If you want, I can draw the exact level for you. Okay, exact level is around 952। 952 को रीटेस्ट करके, इंपॉर्टेंट लेवल को रीटेस्ट करके ये वापस ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। सो कीप योर आईज ओपन फॉर टाटा केमिकल्स। क्वालिटी स्टॉक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द ईवी सेक्टर एज वेल। लिथियम आयन बैटरीज में जो केमिकल्स लगते हैं उसका मार्केट लीडर है टाटा केमिकल। सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक। इसने काफी अपमूव, काफी रिटर्न्स मुझे ऑलरेडी दे चुका है। करंट लेवल पे अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 100% कैपिटल मत डालिएगा अभी, थोड़ा वेट कर सकते हैं, थोड़ा और डिप आ सकता है। अगर कल ही मार्केट बुलिश हो रहा है और आपको टाटा केमिकल्स में एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है तो आप एंट्री ले लेना टाटा केमिकल्स में। ओके, सो दिस वाज द एंटायर एनालिसिस दैट वी हैव डन। we've covered Nifty, Bank Nifty, HDFC Bank, Piramal Enterprise, and Tata Chemicals. So 3 stocks and the 2 indexes. I hope you guys enjoyed the video. Simple request है, please like, share, and subscribe. The more I get subscribers and likes, more मुझे motivation मिलेगा to make these kind of videos daily. Otherwise, it's going to be a weekly basis video. Saturday, Sunday को free time मिलता है तो Saturday, Sunday को करेंगे। बाकी तो कमेंट्स में मेरे को बताना कि क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, कि क्या चीज़ें अच्छी लगी, तो वी कैन इनकॉर्पोरेट दैट। बाकी तो टेलीग्राम पे कल कॉल्स तो आएंगी। सो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लर्निंग भी हो कि कॉल्स जो दे रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। बाकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। And enjoy your day. All the very best for tomorrow. Trade safely, trade smartly. Thank you so much.